एक दिना आदमी की गाड़ी गांव के करीब खराब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी से मदद लेता हूँ। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। उन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाना चुग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर इस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक ही दिन का था जब ये मुझे पहाड़ पर गिरा हुआ मिला। मैं इसे उठा लाया, ये ज़ख्मी था। मैंने इसको मरहम पट्टी करके उसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंख खोली तो इसने खुद को मुर्गी के चूज़ों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा समझने लगा और दूसरे चूज़ों के साथ साथ इसने भी दाना चुगना सीख लिया। इस दना शख्स ने गाँव वाले से दरख्वास्त की कि ये बाज का बच्चा मुझे दे दे तोहफे के तौर पर, या फिर इसकी कीमत ले ले। मैं इस पर तहकीक करना चाहता। इस गाँव वाले ने बाज का बच्चा इस दना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर आ गया। वो रोज़ाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंकता, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सहकर कर गर्दन इसमें छुपा लेता। वो रोज़ाना बिला नागा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता और इसको कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह इसने कई दिन तक कई और उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर ज़बान में इस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आखिरकार वो दना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और उससे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम एक बाज के बच्चे हो। और इस शख्स से ये कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंद तरीन बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सिकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें तो उसने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने फर फरफराए और उड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे कोई आपको दरिया में धक्का दे दे तो आपको तैरना भी नहीं आता तो आप भी अपने हाथ पांव मारेंगे। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगेगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और ऊपर जाने लगा। तो दना शख्स ने कहा, ए बाज, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर। यही मामला हम लोगों के साथ है। हम एक खास उम्मत के अरकान हैं। हमारी किताब से दूसरे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, क्यों कि वो हमारे इक़्तिदार सल्तनत उस्मानिया और हमारी हैबत से परेशान थे। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं। जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़दामात की पैरवी करते थे तो हमारी हुक्मरानी के लोग खुशी दिली से कबूल करते थे। मगर भ्रम यह है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियां हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल और अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल हमको बताते हैं कि हम बाज के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं, कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो, बल्कि बुज़दिल और कमज़ोर हो। तुम्हारी तो कौम ही ऐसी है, तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कामयाबी की शर्त यह है कि हम खुद को पहचानने की कोशिश करें, ताकि हम एक बेहतरीन उम्मत और अहम तरीन कौम बनकर इस मुल्क और इस्लाम की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें।